ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है लोक अदालत। इससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं गुड़गांव से। नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार। चलिए, लगता है वकील साहब संपर्क ही इनसे टूट गया हमारा। वकील साहब, अब अगर मैं लोक अदालतों की बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के केसेस लोक अदालत में सुलझाए जाते हैं। जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, किसी भी तरीके का सिविल केस जो कि एक कोर्ट में पेंडिंग है उसको रेफर किया जा सकता है लोक अदालत में। जो वो क्रिमिनल केसेस जो कि कंपाउंडेबल हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो कि कंपाउंडेबल हैं, वो केसेस लोक अदालत में रेफर किए जा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ अचीव किया जा सकता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड केसेस लोक अदालत में भेजे जा सकते हैं और डिसाइड किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड केसेस जैसे कि चलान हो गए, ड्रंक एंड ड्राइविंग के हो गए, या वैसे कोई भी चलान हो गया, उस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस हैं उन क्योंकि वो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं तो उनको लोक अदालत में भेजा जा सकता है। अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के केसेस जो कि हम MACT के नाम से जानते हैं, वो इंश्योरेंस, एक उसमें पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होती है और एक क्लेमेंट होता है। उस तरीके के केसेस भी लोक अदालत में भेजे जा सकते हैं और MACT का क्लेम लिया जा सकता है। रेवेन्यू कोर्ट्स के केसेस हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम है आपकी जमाबंदी से रिलेटेड, इंतकाल से रिलेटेड, इस तरीके के मैटर्स, या रेवेन्यू अथॉरिटीज से कोई भी रिलेटेड, उस तरीके के केसेस भी लोक अदालत में लिए जा सकते हैं अगर वो रेवेन्यू कोर्ट्स की अपनी लोक अदालत हों। अदरवाइज बिजली बोर्ड की केसेस हैं, और जो परमानेंट, जैसे कि मैं परमानेंट लोक अदालत की बात कर रहा था, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है, और ये हर डिवीजन लेवल पे, हरियाणा में हर डिवीजन लेवल पे एक परमानेंट लोक अदालत है। वहाँ आप जो पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको लेके जा सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सैनिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हैं मैटर्स, बिजली बोर्ड के मैटर्स हैं, आपका कोई डिस्प्यूट है, ये ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स हैं आपके। तो इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो सरकारी महकमे हैं, इस तरीके पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं, जो मैटर्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको आप लोक अदालत में लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत वाइड रेंज हो जाती है जो केसेस की, जो कि लोक अदालत जो है जिसके लिए रेजोल्यूशन कर सकते हैं। और एक बड़ी बात, मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हैं, उनको भी आप लोक अदालत के थ्रू सुलझा सकते हैं। जैसे कि बच्चों की कस्टडी की बात हो गई, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, अगर दोनों पार्टी एक सॉल्यूशन पे आ जाते हैं तो उसके थ्रू भी कॉम्प्रोमाइज़ करा के आगे सॉल्यूशन दिलवाया जा सकता है। जी। वकील साहब, लोक अदालतें कितनी तरह की होती हैं? लोक अदालतें 2 या 3 तरीके की हो सकती हैं। एक, पहले तो रेगुलर लोक अदालत हैं, जो कि कोर्ट अगर जो केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं उनको रेफर किया जाए। ये लोक अदालत ऑनगोइंग भी हो सकती हैं, किसी कोर्ट्स में वो ऑनगोइंग लोक अदालत भी हो सकती है, या फिर किसी और कोर्ट में टाइम टू टाइम भी कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। कुछ कोर्ट्स में हर शनिवार को लोक अदालत कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। कुछ जगहों पे कुछ समय पे पूरे स्टेट में ही एक तारीख मुकर्रर की जाती है, पूरे स्टेट में लोक अदालत उसी दिन लगाई जाती हैं। एक नेशनल लोक अदालत का भी कॉन्सेप्ट है, उसमें पूरे देश में एक ही तारीख पे हर कोर्ट में लोक अदालत लगाई जाती हैं, जैसे कि लास्ट नेशनल लोक अदालत 12 अप्रैल को लगाई गई थी। और उसके अदरवाइज आप क्या कहते हैं, परमानेंट लोक अदालत हैं, वो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। ये हर डिवीजन लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, और ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में 2002 में, सन 2002 में अमेंडमेंट किया गया था। उसके पश्चात ये परमानेंट लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया। इसमें आप, ये परमानेंट लोक अदालत के बाद वाइड पावर्स हैं, इसमें अलग अलग तरीके के केसेस जो कि पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड हैं यहाँ पे लाए जा सकते हैं। इसके अलावा बिजली बोर्ड, टेलीफोन डिपार्टमेंट, BSNL, MTNL, ये भी समय समय पे अपनी लोक अदालतें लगाते हैं, जिसको उन लोक अदालतों में किसी को अगर डिस्प्यूट है अपने बिल से रिलेटेड या उस तरीके की चीज़ों से रिलेटेड, तो वो अपने बिल को लेके जा सकते हैं। वहाँ पे कह सकते हैं कि जी ये डिस्प्यूट है, आपने बिल ज़्यादा दे दिया। वहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन लाई जाती है, बिल आधा कर देते हैं या 75% कर देते हैं, और कहा जाता है कि आप इमीडिएटली पे कर लीजिए और आपकी सारी लाइबिलिटी खत्म। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग तरीके से लोक अदालत कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, शुरू की जाती हैं, ताकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सके। जो कि कोई डिस्प्यूट है, कोई पेंडिंग कोई चीज़ रह गई है, तो उसको जल्दी से जल्दी स्पीडी तरीके से उस डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा सके, एक रेजोल्यूशन लाया जा सके। जी। तो हम आपको बता दें कि आज कानूनी पहलू में हम बात कर रहे हैं लोक अदालतों पे। तो अपने फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, वकील साहब का पूरा फ़ायदा उठाइए। स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके जितने भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं वकील साहब से। वकील साहब, ऐसा कहा जाता है कि लोक अदालत सस्ती व्यवस्था है न्याय की। व्हाट डू यू मीन बाय सस्ती व्यवस्था न्याय की? क्योंकि वकील की फीस नहीं देनी पड़ती इसलिए? नहीं,
लोक अदालत सस्ती व्यवस्था इसलिए है क्योंकि आपको कोर्ट फी नहीं देनी पड़ती। अब अगर आप सिविल केस फाइल करेंगे, सबसे मेजर कंपोनेंट कोर्ट फी होता है। कोर्ट फी डिपेंड करता है आपकी सूट की वैल्यू क्या है। अगर आप किसी ज़मीन के केस के लिए आपका कोई डिस्प्यूट है और ज़मीन की वैल्यू कुछ करोड़ों में है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कोर्ट फी देनी पड़ेगी। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है, या एग्रीमेंट टू सेल किया था, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना है, तो उसमें क्या है, एक बहुत मेजर चंक जो है कोर्ट फी होगी। हर सिविल केस में आपको कोर्ट फी देनी पड़ती है। तो यहाँ जब आप लोक अदालत के थ्रू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कराते हैं, तो सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी में प्रोविजन है जिसके तहत अगर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन किया जाता है, तो उसमें जो आपने कोर्ट फी ऑलरेडी कोर्ट में दे दी है वो आप रिफंड करा सकते हैं। तो इसका मतलब है, अगर दो भाइयों के बीच में भी कोई ज़मीन का लेके कोई डिस्प्यूट था और आपने एक अच्छी खासी मोटी कोर्ट फी दे रखी है, तो अगर आप आपस में डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और जिसका कोर्ट में भी इफेक्ट होगा, वो कोर्ट की डिक्री बन जाएगी अवार्ड की, वो अवार्ड हो जाएगा और वो फाइनल और बाइंडिंग अवार्ड होता है। एडवांटेज क्या है, इस अवार्ड की अपील नहीं लाई करती, अपील कोई नहीं कर सकता। जो लोग कॉम्प्रोमाइज आपने लोक अदालत में कर दिया, वो आपका फाइनल हो जाता है। उसके बाद जो आपने कोर्ट फी पहले दी है, कोर्ट में जमा कराई है, वो आप वापस ले सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि आप, जैसे कि आपने भी कहा कि इसमें आपको वकील की फीस नहीं देनी। अगर कोई ऐसा केस है जो कि पहले से पेंडिंग है, तो वो आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं लोक अदालत में, उसमें आपको वकील को लेके जाने की ज़रूरत नहीं। तो आगे हो सकता है कि अगर जो केस शायद 10 साल चलता, वो आप 1 साल में ही, या जिस दिन भी आप लोक अदालत लगी उस दिन आपने सोल्यूशन कर लिया, तो वहाँ भी आपके पैसे बचे, कोर्ट फी आपको वापस मिल गई। उसके बाद हम बात करें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की। अब वहाँ भी अगर वो ये केस आप सिविल कोर्ट में लेके जाते या अदरवाइज इधर उधर लेके जाएंगे, तो भी आपका काफ़ी पैसा खर्चना पड़ेगा। आपको स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स, एफिडेविट्स और बहुत कुछ फाइल करना पड़ेगा। वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसमें आपको समनिंग करवानी पड़ेगी, एविडेंस करवानी पड़ेगी, विटनेसेस को कॉल करना पड़ेगा। इसमें क्या है, अगर आप पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि परमानेंट लोक अदालत है, उसमें आप जाइए, आप खुद भी एक अपनी स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट के पास पावर है समन करने की ऑपोजिट पार्टी को, जो पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि बैंकिंग की बात करें, प्राइवेट बैंक भी आ सकते, उसके अगेंस्ट भी लोक अदालत में जा सकते हैं, और सरकारी बैंकों के अगेंस्ट भी। इंश्योरेंस कंपनी, सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट भी आप, अगर आपका डिस्प्यूट है, डाल सकते हैं। कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, बिजली बोर्ड हैं, पानी से रिलेटेड आपकी हैं, जो आपके जल बोर्ड हैं, ये सारे इस तरीके के मैटर्स आप लोक अदालत में लेके जा सकते हैं। आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा आपने पैसा खर्चना नहीं। एक प्लेन पेपर में आपने स्टेटमेंट दे दी, काउंटर स्टेटमेंट आ जाएगा, आप अपनी बात रख दीजिए, और लोक अदालत की कोशिश होती है लोक अदालत की कि डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करें, वहीं के वहीं सोल्यूशन मिल जाए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ अचीव हो जाए। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि परमानेंट लोक अदालत के पास वाइड पावर्स हैं। उसमें अगर परमानेंट लोक अदालत को लगता है कि एक पार्टी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, पर दूसरी पार्टी बस कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के लिए इधर उधर के बहाने बना रही है, और उसकी इंटेंशन दूसरी पार्टी की यही है कि बस डिस्प्यूट का सोल्यूशन ना हो, ऐसी व्यवस्था में परमानेंट लोक अदालत जो है उनके पास और वाइड पावर्स हैं। उसमें वो जाके मेरिट पे भी डिसाइड कर सकते हैं, और वो बाइंडिंग अवार्ड हो जाता है दोनों पार्टीज के ऊपर। जी चलिए, कैथल से एमएन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे वकील साहब बता रहे हैं, क्या परमानेंट लोक अदालत को एक्स पार्टी डिग्री पास करने का अधिकार है? दूसरा, क्या परमानेंट लोक अदालत सम्मन जारी करके फोर्सिबली बुला सकती है दोनों पार्टियों को? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये परमानेंट लोक अदालत जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए सन 2002 के बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। इस अमेंडमेंट के बाद परमानेंट लोक अदालत को पावर है मेरिट पे डिसाइड करने की। वो एक्स पार्टी डिसाइड वो नहीं भी कर सकते, पर कर भी सकते हैं। अब वो कब एक्स पार्टी डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर आप समन लेने पे 1 या 2 तारीख पे आप आ गए, तो ठीक है, आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी नहीं होगा। अगर कोई विलफुली समन्स को अवॉइड कर रहा है पब्लिक यूटिलिटीज के लिए, तो एक्स पार्टी अवार्ड भी पास किया जा सकता है। आपको ये समझना होगा, जो पीएलए है, परमानेंट लोक अदालत, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए है। अगर एक आम इंसान परमानेंट लोक अदालत को अप्रोच करता है कि जी मेरे को या तो बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी ने या बिजली बोर्ड या फिर कोई सरकारी महकमा जैसे कॉरपोरेशन या अदरवाइज जो हुड्डा वगैरह, उनके अगेंस्ट आपकी कोई ग्रीवियंस है, कोर्ट ने समन इशू किए और सामने से जो इंस्टीट्यूशन है वो कोर्ट में नहीं आ रहा, इससे उससे क्या हो रहा है कि आम आदमी को प्रॉब्लम हो रही है, आम आदमी को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। उस केस में पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट जो है
जो परमानेंट लोक अदालत है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, वहाँ उनको पावर है एक्स पार्टी अवार्ड पास करने की। वो इवन अदरवाइज इस कानून में पावर है, प्रावधान है कि वो अगर एक पार्टी उसमें जो पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अन्यथा ही कोशिश ऐसी कर रहा है, ऐसी ऐसी दलीलें दे रहा है कि सोल्यूशन ना निकल सके, वहाँ अगर कोर्ट को लगता है कि जो आम आदमी गया है, आम इंसान कोर्ट के जिसने अप्रोच किया है, उसका एक जेन्युइन कॉज है, तो वहाँ मेरिट पे भी डिसाइड कर सकती है परमानेंट लोक अदालत। और इसकी जो अवार्ड होगा परमानेंट लोक अदालत का, ये बाइंडिंग अवार्ड होता है। जी गुप्ता जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, आपने कहा कि इसमें मामले जल्दी भी सुलझ जाते हैं, जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से ये लोक अदालत कितनी अलग है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है और लोक अदालत का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। लोक अदालत जो है ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, और जहाँ तक कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रोविजन सीआरपीसी में है और वहाँ क्रिमिनल केसेस को जल्दी तरीके से निपटाया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में अमूमन हम बात करें जैसे कि रेप के केसेस, मर्डर के केसेस, उस तरीके के केसेस फास्ट ट्रैक में दिए जाते हैं। लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत में क्रिमिनल केसेस डिसाइड नहीं किए जा सकते हैं, सिविल केसेस किए जा सकते हैं। वही क्रिमिनल केसेस जो कि कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं, यानी कि वो केसेस जो सीआरपीसी के हिसाब से जो कंपाउंडेबल है, यानी कि एक पार्टी के अगर चाहे तो वो कॉम्प्रोमाइज कर सकती है उस क्रिमिनल केस को, तो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस ही लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। अगर कोई उसमें ऑफेंस बनता भी है, अगर वो एक पार्टी कंपाउंड नहीं करना चाहती, तो वो केसेस लोक अदालत डिसाइड नहीं कर सकती। जहाँ तक की बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर ये एक रेगुलर कोर्ट्स की तरह है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ भी तारीखें जल्दी लगती हैं। अब अगर हम ये भी जानना चाहें कि परमानेंट लोक अदालत है जैसे, तो उसमें एक पूरा प्रोसेस चलता है। उसमें हमें सबको एडवांटेज क्या है कि उसमें भी बहुत छोटी छोटी तारीखें दी जाती हैं। उसमें 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन की तारीख दी जाती है। 10 दिन भी तब अगर दूसरी पार्टी को उसका जवाब देना है, कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। अदरवाइज उसमें 3 या 4 दिन की तारीख दी जाती है और कोशिश की जाती है 2 से 3 महीने में परमानेंट लोक अदालत के द्वारा आपको सोल्यूशन भी दे दिया जाए, केस डिसाइड कर दिया जाए। जी चलिए, साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। साहिल जी नमस्कार। नमस्कार मैम। पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इज दैट कि एक डिग्री यदि कोर्ट में पास हो जाती है और उसको रूल ऑफ द कोर्ट बना दिया जाता है, तो क्या उसको चैलेंज कर सकती है दूसरी पार्टी? अब मैं ये समझ नहीं पाया कि आप एक नॉर्मल डिग्री की बात कर रहे हैं या लोक अदालत की डिग्री की बात कर रहे हैं। नहीं, नॉर्मल डिग्री। तो वैसे तो हम आज यूजुअली हम लोक अदालत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अगर कोई डिग्री बन गई, डिग्री का मतलब है कि एक आपका जो भी डिस्प्यूट था, जो भी आपका केस था, फाइनली कोर्ट ने उसे डिसाइड कर दिया है और डिग्री मेक आउट कर दी है, तो आपके पास अपील का टाइम होता है, समय होता है, 30 से 60 दिन का समय होता है जिसमें कि आप अपील कर सकते हैं। अगर लोअर कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने आपके अगेंस्ट डिग्री हो गई है या आपके फेवर में हो गई है, तो दूसरी पार्टी जाके जिसके अगेंस्ट हुई है, तो वो दूसरी पार्टी 30 दिन के अंदर अंदर अपीलेट कोर्ट में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा एक सिविल कोर्ट के अपीलेट अथॉरिटी, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं विद इन टाइम। अगर आप विद इन टाइम आपके अपील फाइल नहीं भी कर पाए हैं, और अगर आपके पास कोई रीजंस है, आप ये शो कर सकते हैं कि आपको डिले के लिए रीजंस थे, कि आपको किसी चीज़ से आप रुके हुए थे, बंधे हुए थे, जिसके कारण आप अपील टाइम से फाइल नहीं कर पाए, जैसे 30 दिन है उसमें आप फाइल नहीं कर पाए, तो आप लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसमें कोर्ट को कह सकते हैं, अपना रीजंस आपको बताने पड़ेंगे कि ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं अपील का जो 30 दिन का टाइम था उसके अंदर मैं अपील फाइल नहीं कर पाया, मैं आज कर रहा हूं, तो मुझे माफ़ी दी जाए, मेरा डिले कंडोन किया जाए। तो अपील फाइनल नहीं होती, तो माफ़ कीजिएगा, जो डिक्री फाइनल नहीं है, आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट की डिक्री के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, फिर आप सेकंड अपील भी हाई कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे स्पेशल लीव पिटीशन। तो ऐसा नहीं है, पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक सिस्टम है अपील फाइल करने का। जी चलिए साहिल, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और कानूनी पहलू में आज हम बात कर रहे हैं लोक अदालत के बारे में। इससे मुताल्लिक आपके कोई भी सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे।